नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आनंदपाल के शव को परिजनों ने लेने से किया इनकार। सांवरात गांव में आनंदपाल के समर्थकों ने डाला डेरा। गृह मंत्री कटारिया ने कहा सरकार भी करना चाहती है सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में जुली कार में मिला जला हुआ शव। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। शव की नहीं हो पा रही है शिनाख्त। बांसवाड़ा में 3 मासूमों के साथ मां ने लगाई कुएं में छलांग। 2 मासूमों की हुई डूबने से मौत। मां और एक बेटी को लोगों ने निकाला जिंदा बाहर। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर संकट के बादल। कोयले की कमी के चलते 6 इकाइयों को किया बंद। थर्मल पावर स्थापना के बाद सबसे कठिन दौर में। प्रदेश भर में उत्साह के साथ मनाई ईद उल फितर। रोजेदारों ने खुदा की बारगाह में मांगी अमन चैन की दुआ। प्रदेश भर में मस्जिदों में लगा नमाजियों का तांता। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। राजे ने अपने संदेश में कहा है कि ईद का ये त्योहार रमजान के पूरे महीने में रोजे रखकर इबादत करने वालों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। ईद हमें आपसी भेदभाव मिटाकर बेसहारा और जरूरतमंदों की मदद करने तथा इंसानियत को कायम रखने की सीख देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद के इस मुबारक मौके पर सभी प्रदेशवासी गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें और प्रदेश तथा देश में अमन, चैन एवं खुशहाली के लिए दुआ करें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को तहे दिल से ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। गहलोत ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि ईद उल फितर का ये मौका माह रमजान की कड़ी इबादत के बाद खुशियों का पैगाम लेकर आता है। ये रहमतों और बरकतों का महीना होता है जिसमें मुस्लिम भाई बहन रोजे रखकर परवरदिगार की इबादत करते हैं। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आप सबकी इबादत कबूल करे। उन्होंने कहा कि मुझे बेइंतहा खुशी है कि रमजान के पूरे महीने में ज्यादातर लोगों ने इबादत के साथ मुल्क और सूबे में मानसून की अच्छी बरसात और अमन चैन, आपसी भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। इस मौके पर सभी लोगों से मेरी तवक्को है कि हमारे सूबे में आपसी मोहब्बत और इखलास की जो शानदार मिसाल रही है उसे आगे भी कायम रखा जाएगा। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद शव के अंतिम संस्कार को लेकर सांवरात गांव में गतिरोध बना हुआ है। सुबह से ही करनी सेना, जावना राजपूतों के प्रतिनिधि मंडलों सहित आनंदपाल के समर्थन में सैकड़ों लोग जुटे हुए हैं। अपनी 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में ये लोग अड़े हुए हैं। जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, समर्थकों का कहना है कि तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इधर आनंदपाल के शव को सुरक्षित रखने की व्यवस्था पुलिस और प्रशासन ने कर ली है।
समर्थकों की प्रमुख मांगों में एनकाउंटर की जांच सीबीआई करे, आनंदपाल के भाइयों को अंतिम संस्कार के लिए सांवरात गांव लाया जाए, आनंदपाल की जब्त संपत्ति लौटाई जाए जैसी मांगे हैं। हालांकि पुलिस महकमे ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रत्येक रास्ते पर जाप्ता लगाया गया है। गांव की ओर आने वाली गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरों द्वारा गांव पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। परिजनों की अगर हम बात करें तो आनंदपाल की दादी और मां लाडनू से तथा उसकी बीवी जयपुर से पैतृक गांव सांवरात पहुंच गई हैं, जबकि कुछ परिजन कल ही रतनगढ़ जहां शव रखा गया था वहां पर ही मौजूद थे। डीडवाना एडीएम छगनलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव, एसडीएम मुरारीलाल शर्मा, थानाधिकारी नागरमल कुमावत सहित आसपास के थानों का जाप्ता तथा नागौर आरएसी एटीएस एसओजी से जुड़े लोगों की सुरक्षा घेरे में सांवरात गांव है। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल के शव को परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। अपनी मांगों को लेकर पथराव करने के मामलों पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार भी आनंदपाल के शव का सम्मान से अंतिम संस्कार करवाना चाहती है। परिजनों द्वारा उसके शव को नहीं लेना शव के साथ अन्याय है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में शव को बहुत ज्यादा पवित्र और सम्मान से देखा जाता है। गृह मंत्री कटारिया ने आनंदपाल के गांव में ग्रामीणों द्वारा पथराव करने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। कटारिया ने कहा कि किसी भी एजेंसी या फिर सीबीआई द्वारा इस एनकाउंटर की जांच कर ली जाए। पूरी दुनिया ने राजस्थान की पुलिस के काम को देखा है। इस दौरान कटारिया एक बार फिर अपनी बात को दोहराते हुए कह रहे थे कि पहले आनंदपाल ने पुलिस पर गोलियां बरसाई थी, उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे आनंदपाल की मृत्यु हुई। हमारी यह मान्यता है हिंदू धर्म के आधार पर व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद उसकी बॉडी को हम बहुत पवित्र मानते हैं। हम भी चाहते हैं कि उसका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो। हमने उनसे आग्रह किया कि आप इसका अंतिम संस्कार करो, अब वो नहीं कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि उससे एक तरह से उस बॉडी के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। उत्पात तो अब मचा सकते हैं, लेकिन अगर एक एनकाउंटर करने की स्थिति जब आई हो और पिछले 1.25 साल से उसके पीछे भागे जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सरेंडर कर दो, कोर्ट में कर दो, वो कर रहे नहीं किया। और उसके बाद भी जब उसे पकड़ने गया तो उसने दे फायर। तो यार मैं अपनी पुलिस को मरने तो नहीं दूंगा यार। मेरा भी कुछ धर्म भी होता है कि सामने वाले का भी सम्मान रहे, लेकिन पुलिस को बचाते हुए एनकाउंटर करना हमारी मजबूरी है, इसलिए किया है। जयपुर सहित पूरे प्रदेश में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर में दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। पवित्र रमजान में एक माह तक इबादत करने के बाद सोमवार को ईद उल फितर धूमधाम के साथ मनाई गई। ऐसे में सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों का तांता लगना शुरू हो गया। इस मौके पर हजारों मुसलमानों ने नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। आपको बता दें कि आज माह रमजान का आखिरी दिन है। रमजान के महीने का आखिरी दिन रोजा यानी 30वें रोजे के बाद चांद देखकर ईद मनाई जाती है, जो हिजरी कैलेंडर के 10वें महीने की पहली तारीख है। ऐसा माना जाता है कि कुरान का अवतरण रमजान के महीने में ही हुआ था। इसी वजह से इस माह में ज्यादा कुरान पढ़ने का फर्ज है, यानी ईद उल फितर का त्योहार। पवित्र रमजान माह के 30 दिन के रोजे पूरे होने पर मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद पर्व पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। मैं अपनी ओर से सभी प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसा अनूठा त्यौहार है जो पूरे एक महीने के एक तरीके से कहूँ भूखा प्यासा रहकर रोजेदार पुण्य कमाता है, सवाब कमाता है, और आज के दिन उस पूरे पुण्य को, उस पूरे सवाब को सारे समाज में सारे भाई बहनों के साथ बांटता है। तो ये एक बहुत ही अनूठा त्यौहार है जो प्रेम का, भाईचारे का, त्याग का और समरसता का, और कैसे
अपने आप को इस बात के लिए तकलीफ दे, अपने आप को इस बात के लिए कोशिश करे कि मैं वो जो पुण्य कमाए उस पुण्य को सारे समाज को बांटे। ईद के मायने होते हैं त्यौहार के, यानी त्यौहार मनाने का हुक्म है साल में 2 बार, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम 1 महीने के रोज़े रखकर, 1 महीने की इबादत कर कर अल्लाह तबारक ताला ने हमें वो पहले रोज़े नसीब किए, वो महीना नसीब किया और फिर ईद भी हमारे सामने आई। हम उसके लिए अल्लाह के शुक्रगुजार हैं और हम सारी दुनिया में और सारे राजस्थान में सारे हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि सबके लिए ये साल बेहतरीन रहे, सब खुश रहें, अमन रहे, मोहब्बत और प्यार रहे। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक जली हुई गाड़ी में एक जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर जली हुई लाश को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। रामगंज थाना अधिकारी संजय कांत ने बताया कि दौराई इलाके में एक जली हुई कार खड़ी मिली और उस कार में किसी इंसान की लाश जो कि पूरी तरह से जल चुकी थी वो बरामद हुई। पुलिस ने महज एक अंगूठी के हिसाब से अंदाजा लगाते हुए फिलहाल इतना बताया है कि वो लाश किसी आदमी की है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के गामड़ी गांव में एक विवाहिता ने अपने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में 2 मासूमों जिनमें 6 साल की शैलू यादव और 8 साल की नंदनी यादव की डूबने से मृत्यु हो गई। वहीं महिला जसोदा और 11 साल की बेटी शिवानी को लोगों ने बचा लिया। हादसा गांव से बाहर हुआ था। ऐसे में सूचना मिलते ही लोग बड़ी संख्या में वहां पर जमा हो गए। आखिरकार पुलिस को सूचित किया गया और दोनों मृतक मासूमों को कुएं से बाहर निकाला गया। घटना से नाराज पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। पीहर पक्ष का कहना है कि जसोदा और उसके बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी, जिससे तंग आकर जसोदा ने ये कदम उठाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कोयले की कमी के चलते प्लांट की इकाइयां लगातार बंद की जा रही हैं, जिसका कारण ग्रिड पर बिजली की कमी को बताया जा रहा है। पिछले 10 दिन में कोटा थर्मल की 7 इकाइयों में से 6 इकाइयां बंद करवाई जा चुकी हैं। कोटा थर्मल अपनी स्थापना से लेकर अब तक के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार व RVUNL इस प्लांट की 4 इकाइयों को स्थायी रूप से बंद करने का पहले से ही मन बना चुके हैं, लेकिन थर्मल कर्मचारियों व कोटा शहर की जनता के आंदोलन के बाद इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। तो वहीं राज्य सरकार का इस प्लांट से मोह भंग हो चुका है। हालत यह है कि सरकार इस प्लांट को चलाने के लिए पर्याप्त कोयले तक का इंतजाम नहीं कर रही है। अजमेर शहर के व्यस्ततम नए बाजार मेन रोड पर सैयद फोटो स्टूडियो की दुकान में बीती रात चोरों ने शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसकी सूचना दुकानदार को तब लगी जब वो दुकान खोलने आया था। दुकानदार नरेंद्र सिंह ने बताया कि चोर दुकान में रखे 2 कीमती कैमरे और कैश लेकर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देश में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर रोजेदारों ने विरोध प्रकट किया है। जयपुर में रोजेदारों ने काली पट्टी बांधकर ईद मनाई। राजस्थान मुस्लिम परिषद के संस्थापक यूनुस चौबदार ने बताया कि आज सड़कों पर गुंडागर्दी का माहौल है। अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। रोड पर खड़े खड़े ही फैसले लेकर भीड़ बेगुनाहों की हत्या कर रही है। दूसरी ओर सरकार ऐसे मामलों पर मौन है। सरेआम बेगुनाहों को मारा जा रहा है।
आप दिल में रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की खिदमत करें, बेवाओं की खिदमत करें, लोगों की मदद करें, भाईचारा फैलाएं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाएं, नफ़रत दूर करें, मोहब्बत बढ़ाएं, जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जुल्म ना होने दें, चाहे वो किसी भी समाज के ऊपर होता हो। जुल्म जुल्म है, करने वाला जालिम है, उसके खिलाफ कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी आज हमने निर्णय लिया है। काली पट्टी बांधकर हमने विरोध भी जताया। अलवर के बहरोड़ में ऑयल व ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर 3 दमकलें पहुंची। लगातार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बहरोड़ के औद्योगिक क्षेत्र में सीपीएल ऑयल कंपनी में भीषण आग लगी थी। इससे फैक्ट्री में रखे ग्रीस और ऑयल के ड्रम और कार्टून जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद से कंपनी प्रबंधन मौके से फरार हो गया। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि ऑयल कंपनी में आग लगी थी, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। श्रीगंगानगर रायसिंह नगर के गांव उड़सर में रिटायर्ड शिक्षक के घर चोरों ने रात्रि को 10 लाख के जेवरात पार कर लिए। पिछले दिनों मुकलावा थाना के ही गांव 3 MK में भी एक RMP डॉक्टर के घर से चोर 20 लाख के जेवरात चुरा कर ले गए थे। बीती रात चोरों ने शंकरलाल अध्यापक के घर से 35 तोला सोने के जेवरात, 25 तोले चांदी के जेवरात और काफी सारी नकदी ले गए थे। इस घटना के बारे में मकान मालिक को सुबह पता चला। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र के अलावड़ा कस्बे में ईद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौलाना अब्दुल हमीद ने ईद की नमाज अदा करवाई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। अलावड़ा सहित मांडकी, चौमा, तिलवाड़, हसनपुर, मांदला, ललावंडी के लोगों ने साथ मिलकर ईद मनाई। इस अवसर पर कस्बे के बाजार में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी रही। कारानगर में हजारों की तादाद में मुसलमान भाइयों ने ईद उल फितर के इस त्योहार पर पुरानी ईदगाह पर नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुरानिया व भाजपा के पूर्व सांसद राम सिंह भी आपस में गले मिले। ईद उल फितर के मौके पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने आपस में भाईचारा दिखाया और एक साथ खड़े होकर पार्टीबाजी को भुलाकर मुबारकबाद दी। मदनगंज किशनगढ़ में ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंझेला रोड स्थित ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर विधायक भागीरथ चौधरी, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार, सभापति सीताराम साहू भी उपस्थित रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।